तो चलिए फ्रेंड्स एग्जीबिशन की ओर चलते हैं। ये एग्जीबिशन नासिक के गंगापुर रोड से जब हम अशोक स्तंभ की ओर जाते हैं तो मेन रोड पर ही डोंगरे वसतिगृह नाम का एक मैदान है जहाँ पर ये एग्जीबिशन लगता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वर्षा और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ नासिक के आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन में। तो चलिए इस एग्जीबिशन को देखते हैं और आप भी मेरे साथ इस एग्जीबिशन को एक्सप्लोर कीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आप नासिक में रहते हैं और आपको ये लोकेशन नहीं पता है तो डोंगरे वसतिगृह नाम का ये मैदान है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर साल में 2 से 3 बार ये एग्जीबिशन लगती है और भी दूसरी तरीके के फेस्ट जैसे कि खेती या फिर कृषि के जो फेस्ट होते हैं वो, कोई कार के एग्जीबिशंस, मेला या फिर गणेश चतुर्थी के टाइम पर गणेश जी की मूर्ति के लिए भी यहाँ पर पंडाल लगते हैं। तो ये मैदान के अपोजिट में ही प्रमोद महाजन नाम का एक बहुत बड़ा पार्क है, बच्चों के लिए बहुत ही फेमस पार्क है वो। तो उसी के अपोजिट में ये मैदान है जहाँ पर ये एग्जीबिशन अभी लगी हुई है। अगर आप नासिक में रहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपने अभी तक इसे विजिट नहीं किया है तो एक बार आप ज़रूर आइए यहाँ पर। आई एम प्रीटी श्योर कि आप बिना शॉपिंग किए यहाँ से नहीं जाएंगी। और फ्रेंड्स इस एग्जीबिशन में आने के लिए आपको पार्किंग की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैदान बहुत ही बड़ा है, आपको 2 व्हीलर 4 व्हीलर पार्किंग इजीली मिल जाती है और यहाँ पर एंट्री फीस भी नहीं है, ये बिल्कुल फ्री एग्जीबिशन है। तो यहाँ पर देखिए एंटर करते ही आपको इस तरीके के सिरामिक और टेराकोटा की चीज़ों का ये बहुत बड़ा डिस्प्ले मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए चीज़ें इतनी ज़्यादा वैरायटी में है कि आपको अपने होम डेकोर के लिए, किचन डेकोर के लिए, बालकनी डेकोर के लिए कोई न कोई चीज़ पसंद आनी ही आनी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से बाहर की ओर ये सभी चीज़ों को लगाया गया है। सिरामिक और टेराकोटा की ये चीज़ें आपको 50 रुपीज़ से लेकर यहाँ पर 2000 3000 तक की मिल जाएंगी। यहाँ पर पोट्स के रेट्स भी वेरी करते हैं उनकी साइज़ और डिज़ाइन के ऊपर। अब हम चलते हैं एग्जीबिशन के अंदर। तो ये एग्जीबिशन 3 रो में लगा हुआ है, ये फर्स्ट रो है। तो यहाँ पर एंटर करते हुए ही आपको इस तरीके की क्रोशिया से बनी हुई चीज़ों की शॉप मिल जाती है। उसके अपोजिट साइड ही आपको ये साड़ी की शॉप मिल जाएगी जहाँ पर बहुत सारी वेराइटी की साड़ीज़ अवेलेबल हैं, सिल्क की, कॉटन की। तो इस तरीके के एथनिक वेयर जो अभी फेस्टिवल सीजन के लिए एकदम परफेक्ट हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं और प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल हैं। तो ये है फर्स्ट रो। तो इस रो में चलते हुए ही मुझे एक शॉप काफ़ी अच्छी लगी थी जिस पर थे ये प्लाजोज जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ पर मैंने कुछ शॉपिंग की अपने लिए। तो यहाँ पर इन भैया के पास प्लाजोस की, स्कर्ट्स की, टॉप और कुर्ते की काफ़ी अच्छी वैरायटी अवेलेबल हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो फ्लोर लेंथ के कुर्ते हैं वो 300 से लेकर 450 तक आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से इसी के अपोजिट साइड में थी ये फैब्रिक की शॉप जहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के फैब्रिक भी मिल जाएंगे। ये कितने का है? ये वाला 1200 से एक ओके, ये हैंड ये 900 का। ये 900 का। फ्रेंड्स यहाँ पर इस तरीके की वुडन फ्रेम का भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन है और इसी शॉप के आगे थी इस तरीके के पंजाबी सूट और फुलकारी दुपट्टे की शॉप जहाँ पर आपको 700 रुपीज़ से स्टार्टिंग फुलकारी के ये दुपट्टे हैं और सूट्स भी काफ़ी सारे वेराइटी में अवेलेबल हैं। इसके आगे ही मुझे एक शॉप दिखी जो थी इस तरीके के फेक फ्लावर्स की। इन भैया के पास काफ़ी अच्छी वेराइटी थी और रेट भी काफ़ी रीजनेबल थे, तो यहाँ से भी हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की है। तो यहाँ से देखिए मैं दिखा रही हूँ कि फर्स्ट रो एंड होती है और अब हम जाएंगे सेकेंड रो की ओर। तो सेकेंड रो जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ पर लगी हुई है ये बेंगल्स की शॉप। काफ़ी अच्छी बेंगल्स का कलेक्शन है इनके पास। लाख जो मटेरियल आता है उसकी भी बहुत ही अच्छी बेंगल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके साथ ही खादी फैब्रिक का, कॉटन फैब्रिक के कर्टन्स, कुशन कवर्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके साथ ही बनारसी दुपट्टे का भी बहुत ही अच्छा कलेक्शन है यहाँ पर। तो इस सेकेंड रो में मुझे एक बहुत ही अच्छी फैब्रिक की शॉप दिखी। इन भैया के पास डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के काफ़ी सारे अच्छे फैब्रिक्स थे, प्रिंट भी बहुत ही अच्छी थी, प्राइस भी मुझे रिजनेबल लगे, तो यहाँ से भी मैंने थोड़ी शॉपिंग की है।
इस तरीके के फैब्रिक फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल होते हैं। आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में उन्हें यूज़ कर सकती हैं, जैसे कि अपने कुर्ते ड्रेसेस बनवाने के लिए या फिर कुशन कवर्स के लिए, टेबल कवर्स के लिए, कर्टन्स के लिए, इवन वॉल आर्ट में भी आप इस तरीके के फैब्रिक्स को यूज़ कर सकती हैं। तो इन भैया के पास 180 रुपीज़ पर मीटर से लेकर 1400 रुपीज़ तक के सूट अवेलेबल हैं। तो इस फैब्रिक वाली शॉप के ही पास लगी हुई थी ये वाली शॉप, और इनके प्रोडक्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगे। इन भैया के पास अवेलेबल हैं सभी तरीके के कवर्स और ऑर्गेनाइजर्स। यहाँ पर आपको फ्रिज कवर, रिमोट कवर, ओवन कवर, मिक्सर कवर, टेबल कवर, जो भी कवर्स आपको चाहिए वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो इनकी क्वालिटी और चीज़ें जो भी आपको चाहिए वो बहुत ही ईजिली मिल जाती हैं, इसलिए मैंने यहाँ से भी शॉपिंग की है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है सेकेंड रो का ओवरव्यू। अभी काफ़ी ज़्यादा रश है हर जगह, क्योंकि फेस्टिवल सीज़न में हर कोई शॉपिंग करने के लिए निकलता है। तो इसी रो में आगे चलकर एक ये थी बेडशीट की शॉप। इन भैया के पास भी काफ़ी अच्छी प्रिंट्स में और फैब्रिक के बेडशीट्स अवेलेबल हैं, और इनके पास इस तरीके की एक नेट की बास्केट थी जो कि हम लोगों ने परचेस की है, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। इसी के बाजू में लगी हुई थी शॉप, ये जो है मार्बल से बनी हुई चीज़ों की, और इनके ऊपर की हुई थी मीनाकारी का वर्क। मीनाकारी का वर्क बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और क्लासी लगता है। इन भैया के पास मूर्तियों से लेकर कैंडल होल्डर, लालटेन और काफ़ी अच्छे जो क्लासी और एक्सपेंसिव से दिखने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं होम डेकोर के, वो इनके पास अवेलेबल थे। फ्रेंड्स इस एग्जीबिशन में आपको फुटवेयर, हैंडबैग्स और ज्वेलरी का भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि अभी दिवाली वगैरह भी आने वाली है, तो यहाँ पर ज्वेलरी भी कम से कम प्राइस में बहुत ही अच्छी ज्वेलरी अवेलेबल है। अब आगे चलते हैं हम, तो आगे मुझे मिली एक शॉप जहाँ पर थे ये कारपेट्स। काफ़ी अच्छी वैरायटी है यहाँ पर कारपेट्स की। यहाँ पर कारपेट्स जहाँ है वहाँ पर ये सेकेंड रो ख़त्म हो जाती है और वहीं से स्टार्ट होती है थर्ड रो। तो जहाँ से थर्ड रो स्टार्ट होती है वहाँ पर थी ये हेयर एक्सेसरीज की शॉप। ये सिल्वर, हाँ, और उससे भी ट्रीटी ढूंढ जाती। और इसी के बाजू में है ड्रेस मटेरियल की शॉप, और इनके मटेरियल मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। इसके बाद हम गए एक बच्चों की फुटवेयर की शॉप्स पे, जहाँ पर हमने हमारी बेटी के लिए फुटवेयर ली, जो कि काफ़ी रिजनेबल और अच्छी लगी हमें। इसके बाद आपको हेयर एक्सेसरीज भी काफ़ी सारी मिल जाएगी। होम डेकोरेशन के लिए आपको तोरण, झूमर जो भी चाहिए वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये है थर्ड रो का ओवरव्यू। इस तरीके से ये थर्ड रो बनी हुई है। यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे होम डेकोर की चीज़ें मिल जाएगी। और अब हम निकलेंगे बाहर की ओर। तो बाहर की ओर निकलने के लिए यहाँ पर एक रो और है, जहाँ पर आपको प्लास्टिक के सामान की एक बहुत बड़ी शॉप मिल जाएगी, जो कि बहुत ही रीजनेबल प्राइस में है। और इसी शॉप के पास में आपको इस तरीके के मेटल के और वुडन के फर्नीचर, होम डेकोर की चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं ये, लेकिन इनकी वुड की क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस एग्जीबिशन में आपको सोफ़ा, डाइनिंग टेबल, होम डेकोर, कपड़े, काफ़ी सारी चीज़ें आपको एक ही एग्जीबिशन में देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ से हम आ जाते हैं एग्जीबिशन की बाहर की ओर। तो बाहर यहाँ पर फूड स्टॉल भी लगे हुए हैं, जूस के, आइसक्रीम के, जो भी आपको खाना पीना पसंद हो वो आप यहाँ पर आकर खा पी भी सकते हैं। ऑब्वियसली शॉपिंग करते करते भूख भी लगने ही लगती है, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर फूड को एंजॉय भी करते हैं। तो अगेन ये मैं दिखा रही हूँ बाहर का पोर्शन, जहाँ पर आपको टेराकोटा और सिरामिक की बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जो कि बालकनी डेकोरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगी मुझे। तो ये देखिए ट्राइबल मास्क जो होते हैं वो कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पर आपको उर्ली के भी काफ़ी सारी डिज़ाइंस देखने को मिल जाएगी। देखिए कितनी सुंदर उर्ली यहाँ पर रखी हुई है। तो देखिए बाहर की ओर से ये एग्जीबिशन कुछ ऐसा लगता है। इस एग्जीबिशन के लेफ्ट हैंड साइड पर ही आपको एक बुक फेस्टिवल भी मिल जाएगा, जहाँ पर आपको काफ़ी सारी बुक्स केजी से मिल जाती हैं। पिछले टाइम हम यहाँ से काफ़ी सारी बुक्स लेके गए थे। आपको बच्चों की स्टोरी बुक्स भी मिल जाएगी, आपके लिए नॉवेल्स मिल जाएगी, लव स्टोरी या फिर कोई भी बुक्स अगर आपको यहाँ से परचेस करनी हो तो आप केजी में उन्हें परचेस कर सकती हैं।
और फ्रेंड्स ब्लू पोट्री जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, काफ़ी खूबसूरत और इंटरेस्टिंग लगती हैं, उसके भी आपको यहाँ पर काफ़ी सारे पैटर्न्स मिल जाएंगे। तो अगर आप नासिक में रहते हैं, इस एग्जीबिशन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो यकीन मानिए आप यहाँ पर आकर बिल्कुल निराश नहीं होंगी, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो फ्रेंड्स ये है नासिक का सहारा आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन। आई होप कि आपको ये देखने में मज़ा आया होगा। मुझे यहाँ आना और यहाँ से शॉपिंग करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको यहाँ का शॉपिंग हॉल बताऊँगी कि यहाँ से मैंने क्या क्या चीज़ें परचेस की हैं और किन किन प्राइस में ली हैं। ये था यहाँ का पूरा टूर। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाती हैं। आई होप कि आपने ये टूर एंजॉय किया होगा। चलिए घर चलते हैं, मैं आपको वहाँ जाकर बताती हूँ कि मैंने यहाँ से क्या क्या सामान परचेज़ किया है। तो फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ घर पे, मैंने अपनी सारी शॉपिंग कर ली है। फ्रेंड्स आप में से कितने लोगों को इस तरीके की शॉपिंग करने में ज़्यादा मज़ा आता है कंपेयर टू ऑनलाइन शॉपिंग करना? मुझे इस तरीके से पर्सनली जाकर और इस तरीके के एग्जीबिशन में शॉपिंग करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको एक ही जगह पर बहुत सारी डिफरेंट वैरायटी की चीज़ें मिल जाती हैं, और कई बार ऐसी चीज़ें इस तरीके के एग्जीबिशन में मिल जाती हैं जो कि हमें ये शॉप पर या फिर मॉल्स में नहीं मिलती हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि मैंने इस एग्जीबिशन से क्या क्या चीज़ें परचेज़ की हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने लिए लिया है ये प्लाजो, आप इसे बोल सकते हैं, या फिर इस तरीके का ये पजामा है। काफ़ी अच्छा फैब्रिक है, कलर भी बहुत ही अच्छा है, और इसमें इस तरीके की छोटी छोटी प्रिंट्स बनी हुई हैं। इसे आप अपने कुर्ते के नीचे या फिर किसी भी टॉप के नीचे भी पहन सकते हैं। कलर बहुत ही अच्छा है, समर में, विंटर में, किसी भी टाइम पर या फिर रात में आप इसे पहन सकते हैं। बहुत ही कंफर्टेबल फैब्रिक है, और इसे मैंने परचेज़ किया है 300 रुपीज़ में। तो प्राइस भी मुझे काफ़ी रीज़नेबल लगा। तो सबसे पहले मैंने परचेज़ किया था अपने लिए ये प्लाजो। नेक्स्ट मुझे एक फेक फ्लावर्स की शॉप दिखी, जिसे आपने वीडियो में भी देखा होगा। तो वहाँ से मैंने परचेज़ किए हैं ये 2 प्लांट्स। क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। मैंने इस तरीके के प्लांट्स को ऑनलाइन भी देखा था, तो कंपेयर टू उनके प्राइस में मुझे थोड़ा सा ये सस्ता मिला। तो देखिए बहुत ही अच्छे हैं। इनके जो ये नीचे वाले प्लांटर हैं या फिर ये नीचे वाला जो वास वाला सेक्शन है, काफ़ी हेवी है और अच्छे प्लास्टिक से बना हुआ है। तो देखिए ये आप किसी भी डेस्क पर या फिर कहीं पे भी इस तरीके से किसी भी शेल्फ को जब डेकोरेट करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैंने इस तरीके की अपना ये 2 पीस परचेज़ किए हैं। तो ये मैंने लिए हैं 170 रुपीज़ में 2 पीसेस। उसके बाद नेक्स्ट मैंने परचेज़ किए हैं टेबल कवर्स। कॉफ़ी टेबल और डाइनिंग टेबल के कवर्स हैं, ट्रांसपेरेंट कवर्स जो आते हैं। जनरली जो कवर्स आते हैं उनकी जो बॉर्डर्स रहती हैं वो कवर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि थोड़े टाइम बाद वो उससे निकलने लगती हैं और दिखने में बहुत ही ज़्यादा वो चीप भी लगते हैं बाद में। तो इस तरीके के प्लेन कवर्स मैंने लिए हैं। तो देखिए इनकी क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और साइज़ का भी कई बार चक्कर पड़ता है कि जब हम लेने जाते हैं तो शॉप पर साइज़ अवेलेबल नहीं होती है। तो उन भैया के पास मेरी कॉफ़ी टेबल और डाइनिंग टेबल दोनों की साइज़ का एकदम परफेक्ट कवर्स मिल गए थे, तो मैंने उनसे ये कवर्स भी ले लिए हैं। तो ये हैं 40 इंचज़ बाय 60 इंच का है ये एक कवर, जो कि कॉफ़ी टेबल के लिए हैं, और दूसरा मैंने लिया है 54 इंचज़ बाय 78 इंचज़, जो कि 6 सीटर डाइनिंग टेबल के लिए बहुत ही अच्छी साइज़ है। तो ये दोनों कवर्स मैंने लिए हैं। इसके साथ ही मैंने 2 रिमोट कवर्स भी उनसे लिए थे। तो ये सभी रिमोट कवर्स और ये दोनों कवर्स मैंने लिए थे उनसे 650 रुपीज़ में। तो प्राइस मुझे रीज़नेबल ही लगा। आप कहीं शॉप पर या फिर मॉल में भी जाते हैं तो इतने ही पैसे लगते हैं, और सबसे बड़ी बात कि ये बड़ी इजीली और सेम साइज़, जो साइज़ हमें चाहिए थी उस साइज़ में हमें यहाँ पर मिल गए। तो ये मैंने कवर्स यहाँ से परचेज़ किए हैं। फ्रेंड्स इस एग्जीबिशन में फैब्रिक की भी काफ़ी अच्छी वैरायटी देखने को मिलती है। इन फैब्रिक में आपको बहुत सारी प्रिंट्स अवेलेबल हैं, जैसा कि वाली प्रिंट हो गया, कलमकारी हो गया, ब्लॉक प्रिंट हो गया, इकत प्रिंट, स्ट्राइप प्रिंट्स में, और इनके फैब्रिक की क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो एक शॉप से मैंने अपने कुर्ते के लिए फैब्रिक परचेज़ किया है। खादी कॉटन है ये, फैब्रिक बहुत ही अच्छा है, और इसका कलर प्रिंट भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैंने ये 3 मीटर कपड़ा लिया है 500 रुपीज़ में। तो मुझे क्वालिटी के अकॉर्डिंग इसके प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल लगे।
तो नेक्स्ट वहाँ पर इस तरीके के फ्रूट बास्केट मुझे दिखे, जो कि आपको भी अपने लोकल मार्केट में कहीं पे भी देखने को मिल जाएंगे। अभी ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगा ये। अभी बारिश की वजह से क्या होता है कि जब फ्रूट्स राइप होने लगते हैं तो उनके ऊपर छोटे छोटे बारीक जो फ्लाइज होती हैं वो आकर बैठ जाती हैं। तो ये काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिला है, 110 रुपीज़ में, 110 रुपीज़ में हमने ये बास्केट परचेज़ की हैं, जो कि साइज़ भी काफ़ी बड़ी हैं और डाइनिंग टेबल पर या फिर आप अपने किचन में भी इसे रख सकती हैं। तो नेक्स्ट मैंने इसे परचेस, ये मेरा नेक्स्ट परचेस है। इसके बाद वहाँ पर हेयर एक्सेसरीज़ की एक शॉप थी, जहाँ से मेरी डॉटर ने ये हेयर बैंड्स लिया है। अभी मेरी डॉटर को हेयर बैंड्स का मतलब जैसे कि क्रेज़ चढ़ा हुआ है, उसे डिफरेंट पैटर्न्स के कहीं पे भी जाती हैं तो बस हेयर बैंड्स ही लेने हैं। तो वहाँ पर काफ़ी सारी वैरायटी थी, जिसमें से उसने ये पसंद किया था। तो काफ़ी रिजनेबल प्राइस है, 30 रुपीज़ में हमने ये हेयर बैंड लिया है। और उसके लिए हमने एक बहुत ही क्यूट सी स्लीपर्स भी ली थी 200 रुपीज़ में, जो फरी बेल्ट्स वाली स्लीपर्स अभी चल रही हैं, उसका पिक्चर मैं यहाँ पर डाल दूँगी। तो उसे भी हमने 200 रुपीज़ में परचेज़ किया था। काफ़ी रिजनेबल हैं, काफ़ी कंफर्टेबल स्लीपर्स हैं। उसके बाद वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा सा सेक्शन है प्लास्टिक की चीज़ों का, जिसमें आपको बहुत सारी यूटिलिटी की अपने डेली यूज़ में काम आने वाली चीज़ें मिल जाती हैं। और वहाँ पर प्राइस फिक्स था, 30 रुपीज़ का ईच आइटम था। तो इस तरीके के चीज़ें ढूंढते तो आपको बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें बहुत ही कम प्राइस में मिल जाती हैं। 30 रुपीज़ में तो आजकल क्या ही आता है, लेकिन यहाँ पर मुझे इन चीज़ें मैंने परचेज़ की हैं। एक तो ये है सोप डिस्पेंसर, जो कि लगते ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी टूट जाते हैं, तो अभी डेली यूज़ के लिए अच्छा है। तो 30 रुपीज़ में ये हमने 2 पीसेस लिए हैं। और एक मैंने लिया है ये टब, जो कि मैं वॉल पुट्टी से जो DIY बनाती हूँ, तो उसके लिए मुझे एक बड़ा टब चाहिए था जो इजीली क्लीन भी हो सके, क्योंकि पहले मुझसे एक काफ़ी अच्छी क्वालिटी का टब ख़राब हो गया था। तो मैंने सोचा कि ये 30 रुपीज़ का टब है तो बहुत अच्छा भी रहेगा, इसकी साइज़ भी अच्छी है वॉल पुट्टी को नीट करने के लिए। तो नेक्स्ट मैंने ये लिया था उस शॉप से। और एक और हमें रिमोट कवर चाहिए था, तो वहाँ से हमने 30 रुपीज़ में एक रिमोट कवर और ले लिया था। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि जब हम एग्जीबिशन में एंटर करते हैं तो बाहर की साइड में बहुत बड़ी जगह पर उन्होंने सिरामिक और टेराकोटा की चीज़ों का डिस्प्ले लगाया है। बहुत ही वाइड वैरायटी आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। उसमें आपको पॉट्स यूटिलिटी में जैसे कि टिश्यू होल्डर हो गया, टूथब्रश होल्डर हो गए, बाथरूम में ऑर्गेनाइज करने के लिए, या फिर कप्स, और बहुत सारी दिए, अभी जो दिवाली के लिए डिफरेंट बालकनी डेकोरेशन के लिए जो लैम्प्स वगैरह होते हैं, स्टूल हैं, इतनी सारी वैरायटी आपको वहाँ पर टेराकोटा और इस तरीके के सिरामिक में देखने को मिल जाएगी। तो वहाँ से फ़िलहाल मैंने ये 4 पीसेस लिए हैं इस तरीके के लाइट हाउस के। काफ़ी ज़्यादा क्यूट हैं। जब हम कोई मिनिएचर गार्डन या फिर आप अपने प्लांट्स को डेकोरेट करने के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसके नीचे कैंडल लगा दीजिए, इसके ऊपर इसे रख दीजिए, तो भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है ये। तो मैंने इस तरीके के ये 4 पीसेस लिए हैं वहाँ से, और ये मैंने 110 रुपीज़ में लिए हैं 4 पीसेस। क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है और ये कलर कॉम्बिनेशन भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और इसके साथ ही मेरी डॉटर ने एक बर्ड भी ली थी, वो भी इसी तरीके की सिरामिक की बनी हुई है। अभी उसने पता नहीं कहीं रख दी है, उसमें से बहुत अच्छी विसिल आती है, तो एक हमने वो ख़रीदी थी वहाँ से। उसके बाद मैंने लिया है एक ये सिरामिक का टिश्यू होल्डर, जो कि ब्लू पॉटरी के ही पैटर्न में है, ब्लू और वाइट कलर में है। इसे हमने लिया है 130 रुपीज़ में। क्वालिटी अच्छी है टिश्यू होल्डर, क्योंकि मैं अभी प्लान कर रही हूँ कि नेक्स्ट जब हम जाएंगे तो ब्लू पॉटरी के जो प्लेट्स और बाउल के सेट होते हैं वो हम परचेज़ करेंगे फेस्टिवल में। तो उसके लिए मैंने सोचा कि अभी फ़िलहाल तो ये टिश्यू होल्डर ले लेते हैं, ताकि सभी का एक सेट बन जाएगा। तो वहाँ पर ब्लू पॉटरी में भी इतनी सारी वैरायटी हैं, कलर कॉम्बिनेशंस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। और वहाँ पर आपको पॉट्स की भी वाइड रेंज देखने को मिलेगी। काफ़ी सारे पॉट्स भी थे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अभी मेरा होम इंटीरियर का काम कंप्लीट होने वाला है। तो जैसे ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो धीरे धीरे करके मैं प्लान करके इस तरीके की चीज़ें परचेज़ करूँगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने सारा आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन से परचेज़ की हैं। इसके साथ ही मैंने कुछ चीज़ें और परचेज़ की हैं होम डेकोरेशन के लिए और होम यूटिलिटी के लिए, जिसे मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो मैं थोड़े टाइम पहले नासिक सिटी में गई थी। वहाँ पर नासिक घाट है, गोदावरी घाट।
तो मुझे काफ़ी टाइम से बेम्बू बास्केट्स परचेस करने थे। तो वहाँ पर इतनी सारी वैरायटी में साइज़ और शेप्स में बेम्बू बास्केट्स मिलते हैं और सबसे बड़ी बात बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में। तो मैं प्लान कर रही हूँ अपने एंट्रेंस को डेकोरेट करने के लिए, तो मैंने वहाँ से ये इस तरीके की बेम्बू बास्केट्स ली हैं। तो ये 4 मैंने बास्केट्स वहाँ से परचेज़ की थी। और फ्रेंड जैसा कि आपको तो पता ही है कि इस तरीके की जो प्लेट्स है या फिर बेम्बू के जो ये फ्लैट ट्रेस होती हैं, इससे आप सेंटर टेबल को डेकोरेट कर सकते हैं या फिर कहीं पे भी आप इसे वॉल को डेकोरेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप मॉल्स वगैरह में या फिर बड़ी शॉप्स में देखेंगे तो ये काफ़ी कॉस्टली मिलती हैं, लेकिन मैंने ये चारों बास्केट्स और इसके साथ मैंने एक ये छोटा सा झाड़ू भी लिया था जो कि लक्ष्मी पूजा के टाइम पे काम आएगा। तो ये पांचों चीज़ें मैंने परचेज़ की थी 280 रुपीज़ में। 100 रुपीज़ की ये बास्केट से सिर्फ 100 रुपीज़ की, तो 200 इन बास्केट्स के और 40 रुपीज़ में मैंने ये बास्केट परचेज़ की थी और 20 रुपीज़ का ये झाड़ू। तो इस तरीके से बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मुझे ये बेम्बू की बास्केट्स मिल गई हैं। और मैं प्लान कर रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ी और बड़ी बास्केट्स लेकर आऊँगी जिसे मैं अपने होम डेकोरेशन में अपने DIY में यूज़ करूँगी। इसके साथ ही मैंने अपने किचन काउंटर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इस तरीके के 2 स्टैंड परचेज़ किए हैं। तो ये 2 टियर के स्टैंड हैं, क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मैंने इस तरीके के स्टैंड को ऑनलाइन भी देखा था, लेकिन उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। जनरली या तो यहाँ पर इस तरीके की प्लेट्स नहीं आती हैं, सिर्फ आपको इस तरीके की ये वाली जो डिज़ाइन है वो ही मिलेगी, लेकिन मुझे इस तरीके की प्लेट्स में ही ये स्टैंड चाहिए थे। तो मैंने इस तरीके के ये 2 स्टैंड परचेज़ किए हैं, जिसे मैंने अपने स्टैंड के दोनों साइड पर लगाया है किचन के प्लेटफॉर्म पर। तो जब आप मेरा किचन टूर या फिर होम टूर वीडियो देखेगी तो उसमें आपको ये स्टैंड देखने को मिलेंगे। साइज़ भी बहुत ही अच्छी है, क्वालिटी एकदम अमेजिंग है। इसके साथ आपको इस तरीके के व्हील्स भी मिल जाते हैं। अगर आपको यहाँ पर नीचे व्हील्स लगाने हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे। और ये मैंने परचेज़ की हैं 1490 रुपीज़ में। ऑलमोस्ट 1500 रुपीज़ में मैंने इस तरीके के 1500 रुपीज़ का ये एक स्टैंड है। तो मैंने 2 स्टैंड इस तरीके के परचेज़ किए हैं। और लास्ट में मैंने सिटी मार्केट से ही परचेज़ किए थे ये डोरमेट। डोरमेट एक ऐसी चीज़ है जो हमारे घर में मतलब एक्स्ट्रा पड़ी रहनी चाहिए, क्योंकि डोरमेट बहुत ही ज़्यादा जल्दी गंदे हो जाते हैं। हम उन्हें वॉश करें तो हमारे पास एक्स्ट्रा सेट होने चाहिए, क्योंकि बालकनी के डोर में, बाथरूम के डोर पर, हमारे गेट के एंट्रेंस पर हमें डोरमेट रेगुलर यूज़ में आते हैं। तो वहाँ पर काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में ये डोरमेट मिल रहे थे। तो मैंने 150 रुपीज़ में ये 3 परचेज़ किए हैं। 50 रुपीज़ का ये एक डोरमेट है। साइज़ भी अच्छी है और कॉटन मटेरियल है इसका। तो इस तरीके के डोरमेट क्या है कि आप वॉशिंग मशीन में डालकर इजीली वॉश कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेवी आते हैं तो उनको वॉश करने में भी टाइम लगता है और वो जल्दी ड्राई भी नहीं होते हैं। तो इस तरीके के डोरमेट बहुत ही ज़्यादा काम में आते हैं डेली यूज़ में। तो फ्रेंड्स ये थे मेरे सारे परचेज़। आई होप कि आपने ये शॉपिंग ब्लॉग या फिर ये शॉपिंग का जो वीडियो था और नासिक का जो एग्जीबिशन का वीडियो है आप सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा। फ्रेंड्स नासिक का ये मेरे शॉपिंग का फर्स्ट वीडियो है। इससे पहले मैंने बेंगलोर को एक्सप्लोर कर चुकी हूँ, वहाँ के ऊपर वीडियो भी बनाया है मैंने। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आपको ये शॉपिंग ब्लॉग का वीडियो कैसा लगा, आपको मेरी ये परचेसिंग कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, क्योंकि आप सभी लोगों के कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। मैं आप सभी लोगों से अपना होम टूर भी बहुत ही जल्दी शेयर करने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो ऑल्सो। तो चलिए फिर अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। रेड सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं आपसे मिलती हूँ एक और ईजी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।